मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, वर्मा हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, दाल बाजार, ग्वालियर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी टेक्निक्स, आधुनिक टेक्निक्स जिनको एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं, कि वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अपना के कोई भी दंपत्ति जो कि गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, वो गर्भधारण करने में सफल हो सकते हैं। सामान्यतः ऐसी टेक्निक्स में 3 मुख्यतः टेक्निक्स आती हैं, जिनको बोलते हैं हम आईयूआई, आईवीएफ या इक्सी। हमें ये समझना है कि जब भी हम इन प्रक्रियाओं के बारे में सुनते हैं, समझते हैं या उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें सारी प्रक्रिया ऐसे ही सेंटर पे करानी चाहिए जहाँ की सारी सुविधाएं एक ही छत, यानी कि एक ही हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, ऐसी लैब जहाँ सीमेन प्रोसेस किया जा सके, और ऐसे रूम्स जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, वहां पे ये प्रक्रियाएं संपन्न की जा सके। आज हम विस्तार से बात करेंगे आईयूआई के बारे में कि आईयूआई क्या होता है, आईयूआई हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन कपल्स में करना चाहिए और इवन किन कपल्स में हमें नहीं करना चाहिए, इसकी सक्सेस रेट क्या है, हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रोसीजर कैसे होती है और इसके बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईयूआई क्या है। आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हस्बैंड का सीमन लैब में कलेक्ट किया जाता है और उसको फिल्टर करके उसमें से हेल्दी, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म सेपरेट किए जाते हैं। उन एक्टिव स्पर्म को कल्चर करके, कल्टीवेट करके लैब में प्रोसेस किया जाता है और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे कंसंट्रेटेड स्पर्म जब गर्भाशय में डाले जाते हैं तो महिला के अंडे के फर्टिलाइज संभावना बढ़ जाती है और महिला का गर्भधारण कराने की सफलता की दर भी बढ़ जाती है। कभी कभी हमको ऐसे केसेस में ऐसा आईयूआई भी करना पड़ता है जिसको कि हम आईयूआई विद डोनर स्पर्म बोलते हैं। ऐसे पुरुष जिनमें के स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, नील है, जिसे एजोस्पर्मिया बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम स्पर्म को सीमन बैंक से भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक होते हैं उसी तरह के सीमन बैंक होते हैं जहाँ की हेल्दी शुक्राणु प्रिजर्व रहते हैं। तो जिन पुरुषों में एजोस्पर्मिया की दिक्कत है, यानी कि शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि नील है, तो ऐसे में शुक्राणु बैंक की मदद से हम इन शुक्राणुओं को इस्तेमाल करके महिला को गर्भधारण करा सकते हैं। इसमें आईयूआई विद डोनर स्पर्म बिल्कुल सुरक्षित प्रोसीजर है और इसमें किसी भी तरह का खतरा नहीं होता, क्योंकि जो भी स्पर्म बैंक पे सुरक्षित रखे जाते हैं वो पहले से ही डिजीज के लिए टेस्टेड होते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, VTRL, और महिला को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का रिस्क नहीं होता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल सेफ होती है और साथ ही ये मेडिको लीगल भी एक्सेप्टेबल है। तो निसंकोच होके हम इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और ये प्रक्रिया बिल्कुल वैलिड है। अब किन कपल्स में हमको आईयूआई करना चाहिए, चाहे आईयूआई डोनर स्पर्म से हो चाहे आईयूआई हस्बैंड स्पर्म से हो। तो डोनर स्पर्म तो केवल वहां यूज होगा जाके हस्बैंड के स्पर्म नील है। अदरवाइज यदि हस्बैंड के पास स्पर्म है तो ऐसे कंडीशन में अधिकतर हस्बैंड के स्पर्म लेकर ही आईयूआई की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। आईयूआई प्रक्रिया मेनली मेल फैक्टर, जिसको मैंने बोला कि मेल फैक्टर में होता है। मेल फैक्टर का मतलब हुआ कि जिसमें ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु की या तो संख्या बहुत कम है या फिर उनमें जो संख्या है भी तो उनमें शुक्राणु की गतिशीलता बहुत कम है, जिससे कि शुक्राणु नॉर्मल गति से चल के गर्भाशय में पहुंच ही नहीं पाते और अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि हस्बैंड वाइफ में फिजिकल रिलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता, या तो हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या महिला में वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम है जहाँ की बहुत ज्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होता है और ठीक से फिजिकल रिलेशन ही नहीं बनता, तो सीमेंट डिपॉजिट ही नहीं होता, इसलिए गर्भधारण नहीं होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है जहाँ की हम आईयूआई अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों ही अलग अलग सिटी, इवन कई बार तो अलग अलग कंट्री में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि हस्बैंड का स्पर्म पहले से प्रिजर्व कर लिया जाए तो जब महिला का ओव्यूलेशन का समय होता है उस समय वो प्रिजर्व सीमेन को यूज करके आईयूआई कराया जा सकता है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि अनएक्सप्लेन्ड, जिस कंडीशन में हम पेशेंट को आईयूआई की सलाह देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब होता है
कि महिला और पुरुष जब दोनों के टेस्ट सामान्य पाए जा रहे हैं, लेकिन गर्भधारण फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आईयूआई एक बहुत ही सिंपल और सबसे बेसिक टेक्निक है जिसको अपना के महिला को गर्भधारण कराया जा सकता है। अब कौन से ऐसे कपल्स हैं जिनमें कि हमें आईयूआई नहीं करना चाहिए? हमें सेंटर पे आने वाले ऐसे कपल्स को पहले ही अलग कर देना चाहिए जिनमें कि आईयूआई अधिकतर सक्सेस नहीं होता है। जैसे कि यदि महिला की दोनों ट्यूब ब्लॉक हो, क्योंकि आईयूआई में हम जानते हैं कि अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यदि महिला की कोई भी ट्यूब नहीं खुली होगी तो हमारा आईयूआई का प्रोसीजर फेल हो जाएगा। या ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, एडवांस एज है उनकी, उनके ऑलरेडी अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को भी आईयूआई की सलाह नहीं दे जाके आईवीएफ की सलाह दे दी जाती है। कभी कभी इस तरह की कंडीशन भी होती है कि जिनमें कि महिला की उम्र कम है, पुरुष के शुक्राणु भी ठीक है, फिर भी उसने बार बार आईयूआई भी कराया है तो वो फेल हो रहा है। तो जिन पेशेंट में पहले ही 3 से 6 साइकिल आईयूआई के फेल हो चुके हों, उनको भी बार बार आईयूआई कराने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे कपल्स जो ऑलरेडी पहले ही आईयूआई साइकिल करा के सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो बेटर है कि बार बार आईयूआई कराने से अच्छा है कि उससे ज्यादा एडवांस टेक्निक आईवीएफ या एक्सी में इन्वॉल्व होके गर्भधारण कराने की कोशिश करें। अब आईयूआई प्रोसीजर हम करते कैसे हैं, कैसे शुरुआत करते हैं? जब भी किसी पेशेंट को आईयूआई के लिए रजिस्टर किया जाता है तो सबसे पहले दिन उसको माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन बुला के उसकी बेसलाइन सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें उसकी बच्चेदानी और अंडेदानियों का प्रॉपर आकलन करते हैं। इसी समय हम ओवन रिजर्व भी देख लेते हैं कि महिला के अंडेदानी में कितने अंडे हैं, और ये डिसाइड कर दिया जाता है कि महिला की जो आईयूआई साइकिल होगी वो स्टिमुलेटेड होगी कि नॉन स्टिमुलेटेड। मतलब स्टिमुलेटेड साइकिल में महिला को कुछ इंजेक्शन या टैबलेट जो कि अंडों को ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए दिए जाते हैं, उसे ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग बोलते हैं। तो जिन महिलाओं में ऐसा लगता है कि अंडे बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उन साइकिल को स्टिमुलेट करके आईयूआई किया जाता है। उस साइकिल को स्टिमुलेटेड आईयूआई साइकिल बोलते हैं। अधिकांशतः हम लोग स्टिमुलेटेड आईयूआई साइकिल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी सक्सेस रेट ज्यादा है। स्टिमुलेशन ड्रग देने के बाद माहवारी के 9वें या 10वें दिन से महिला को फिर क्लिनिक पर बुलाया जाता है और उनके अंडों का साइज देखा जाता है। उन अंडों को साइज को नापने का अल्ट्रासाउंड की मदद से ही जांच होती है, और इस जांच को हम ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। यह अधिकांशतः हर दूसरे दिन या कभी कभी जिसके अंडे तेजी से बन रहे हो डेली बेसिस पे भी की जा सकती है। जब भी कोई अंडा 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है, हम कहते हैं अंडा मैच्योर हो चुका है। उस अंडे को अंडेदानी में से बाहर आने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको कि हम ओवुलेशन का ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं। इस इंजेक्शन को देने के बाद 24 से 48 घंटे वो क्रूशियल टाइम है जिसमें कि महिला के पास हेल्दी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म गर्भाशय में रहने चाहिए। तो यही वो समय है जिस समय आईयूआई प्लान किया जाता है, यानी कि ट्रिगर देने के 24 से 36-48 घंटे के बीच में आईयूआई प्रक्रिया प्लान की जाती है। जब आईयूआई प्रक्रिया जिस दिन प्लान की जाती है उस दिन हस्बैंड को क्लिनिक पे बुलाया जाता है और सीमन कलेक्शन रूम में सीमन कलेक्शन कराया जाता है। यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सीमन कलेक्शन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सीमन कलेक्शन हमेशा हाथ से साबुन से हाथ धोने के बाद साफ हाथों से हो, और इसके लिए स्पेशल कंटेनर होते हैं जो स्टेराइल होते हैं और वाइट बोर होते हैं जिसमें कि सीमन फैलने की आशंका कम से कम रहती है। ये सीमन कलेक्शन होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी स्पर्म प्रोसेसिंग लैब में पहुंचना चाहिए। इसीलिए इस बात के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है कि आप ऐसी जगह पर ही आईयूआई कराएं जहाँ सारी सुविधाएं एक साथ हो, सीमन कलेक्शन रूम भी हो, वहीं पास में स्पर्म प्रोसेसिंग लैब हो, और स्पर्म प्रोसेस होने के बाद उस कंसंट्रेटेड स्पर्म को जल्दी से जल्दी महिला के गर्भाशय में डाला जा सके, यानी कि आईयूआई प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। महिला को आईयूआई वाले दिन किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती। महिला सामान्य तरह से रिलैक्स होकर खा पीकर क्लिनिक पर आ सकती है, और ये प्रोसीजर हो जाती है। अधिकतर ये बिना एनेस्थीसिया के होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। कंसंट्रेटेड स्पर्म को एक नली में रख के अंदर जब हम डालते हैं उसमें हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये प्रक्रिया होने के बाद महिला को 15 से 20 मिनट टेबल पर लेटने की सलाह दी जाती है। उसके बाद वो महिला घर जा सकती है, अपने सामान्य कार्य रिज्यूम कर सकती है। यदि ऑफिस जाना है तो वो ऑफिस भी जा सकती है।
अब बात आती है कि इसके बाद हमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। आईयूआई के बाद किसी खास तरह की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। सारे वर्क एज्यूम मैंने अभी बताया आपको, ऑफिस जा सकती है, सारे वर्क कर सकते हैं। दूसरा, बस महिला को खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और ये सोचना है कि उसका 15 से 16 दिन बाद जो यूरिन का टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी। इसको हमें स्पोर्टमैन स्पिरिट की तरह लेना है, क्योंकि कई बार आईयूआई साइकिल जरूरी नहीं है कि आपकी एक साइकिल में सक्सेस मिल जाए। ये पहले ही समझ के चलना है, कई बार ये साइकिल हमें 3 से 6 बार रिपीट करनी पड़ती है। आईयूआई के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आईयूआई के सामान्यतः कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है जिस समय हम ओवुलेशन इंड्यूशन की ड्रग देते हैं पेशेंट को, उसकी वजह से किसी किसी महिला में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है और ओवरी में बहुत ज्यादा अंडे बन जाते हैं। ऐसी महिलाओं में हम कहते हैं कि इनको ओवरी हाइपर स्टिमुलेटेड हो गई है। तो ऐसे केसेस में महिला को सतर्क रहने की बस जरूरत है, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर चलें, डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखता है। और ये सारे साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं और ये कंट्रोलेबल है, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बस बशर्ते कि हम ऐसी जगह पर हो जहाँ की पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता हो। अब हमें आईयूआई करने के बाद हमें कितनी साइकिल तक वेट करना चाहिए? तो मैंने बताया कि अधिकतर मामलों में 3 से 6 बार की आईयूआई साइकिल में सक्सेस मिल जाती है, पर मैक्सिमम केसेस जहाँ के हमें रिजल्ट मिलता है आसानी से, वो पहली 2 या 3 साइकिल होती हैं। बहुत ज्यादा बार बार आईयूआई करने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और आईयूआई की सक्सेस रेट इस पे भी डिपेंड करती है कि महिला की उम्र कितनी है, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी के आएंगे, साथ ही सीमन पैरामीटर्स एवरेज होना चाहिए। हम ठीक है भले ही कम शुक्राणुओं की संख्या वाले केसेस में आईयूआई करते हैं, लेकिन यदि शुक्राणुओं की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, उनकी बनावट में बहुत ज्यादा विकार है, तो अच्छा होता है कि ऐसे पेशेंट्स आईयूआई की बजाय आईवीएफ में एंटर करें। तो दोस्तों, हमने जाना कि आईयूआई प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, इसमें क्या क्या हमें सावधानियां लेना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट क्या है। हमने जाना कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है और इतनी बेसिक टेक्निक है एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की कि इसमें मैक्सिमम पेशेंट 15 से 20% पेशेंट में आईयूआई की सक्सेस रेट होती है यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से कम हो और शुक्राणु हमको लगभग 10 मिलियन मिल रहे हो। तो जब भी हम नॉर्मल अपने सारे टेस्ट कराने के बाद यदि घर बैठ के फिजिकल रिलेशन से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है कपल्स को, तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहली टेक्निक जिसको हम आईवाई बोलते हैं उसे अपना के हम गर्भधारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और ऐसे सेंटर पे जाइए जहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू।